डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग पहले असाइनमेंट जो आपको दिए थे, होमवर्क दिए थे, उसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक भी जोड़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक पढ़ाई हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। सारा क्वेश्चन जितना भी चीज़ पढ़ाई हुआ उसी से होगा, अभी इसमें नया कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 4,6। तो आप सोचिए कि ए दिया हुआ है 4,6, बी दिया हुआ है 1,2 और सी दिया हुआ है -3,5। आपको सर्कम सेंटर फाइंड करना है। तो सर्कम सेंटर का क्या मानता है? सर्कम सेंटर से वर्टिसेस का दूरी क्या होता है? ये रेडियस ऑफ सर्कल हुआ, ये तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम इसको मान लीजिए एस बोल रहे हैं, तो अगर एस सर्कम सेंटर है तो एस ए बराबर एस बी बराबर एस सी होता है। तो ये तीनों का बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। क्यों स्क्वायर ले रहे हैं? ताकि स्क्वायर रूट से बच पाए। तो एस ए, तो ऐसा कोऑर्डिनेट मान लीजिए लेट इट बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो एस ए स्क्वायर, तो अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा -6 का स्क्वायर बराबर एस बी स्क्वायर, अल्फा +3 का स्क्वायर प्लस बीटा -5 का स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर। अच्छा, ये एस सी ही लिख दिए। मान लीजिए एस बी अगर लिखना होता तो यहाँ क्या लिखते? अल्फा -1 का स्क्वायर, बीटा -2 का स्क्वायर, एस सी स्क्वायर, तो अल्फा +3 का स्क्वायर, बीटा -5 का स्क्वायर। तो तीन चीज बराबर है, तो इसके अंदर दो इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला और दूसरा बराबर कर दिए, अल्फा -4 का होल स्क्वायर, बीटा -6 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर, इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा -4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा -1 का स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा -2 का स्क्वायर, बीटा -6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 2 अल्फा -5। इसको जब इससे घटाइएगा तो क्या आएगा? -4 + 1, तो -3 हो जाएगा। अल्फा अल्फा कट जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 2 बीटा -8, और जब घटाइएगा -2 + 6, तो क्या आएगा? 4। तो यहाँ से इक्वेशन आ रहा है, वो क्या है? -6 अल्फा -+15 इज इक्वल्स टू 8 बीटा +32। इसको उधर भेज दीजिए, 6 अल्फा + 8 बीटा 15, 32 - 15 तो 17 होगा, +17 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा बराबर कर दे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा। तो आप उसको लिख सकते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा -2 का स्क्वायर। जनरल मेथड पे चले, स्पेशल ट्रायंगल होता तो वो बताएं आपको पहले। अल्फा प्लस, वो चेक करना आपको बताएं स्पेशल ट्रायंगल के लिए। जैसे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर्कम सेंटर।
तो वो सब भी कर सकते, वो सब भी चेक करके देख सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। जनरल मेथड ये है, तो जनरल से हम लोग सवाल नहीं बनाए थे तो उसको जोड़ दे रहे हैं। बीटा माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी वैसे ही कर लीजिए। अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर, बीटा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों का जोड़ 2 अल्फा प्लस 2 घटाओ माइनस 4 इज इक्वल्स टू जोड़ 2 बीटा माइनस 7 घटाओ माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस माइनस काट सकते हैं, फैक्टर वाला है, तो ये क्या हो गया 8 अल्फा माइनस 6 बीटा, इधर 8 है और इधर से 21, तो 21 और 8 उधर गया तो 29 बराबर 0। ये 2 हो गया, वो 1। अब 1 और 2 को सॉल्व करके सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 वो आपको करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट अल्फा कॉमा बीटा, उतना आप कीजिए, जो घटाओ आप भी देख सकते हैं। तो अगर सरकम सेंटर है तो ऐसे एस बी और एस सी क्या होता है बराबर। आगे चलेंगे, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन वहाँ है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10वां क्लास बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हैं, चलिए चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, बीसी दिया हुआ है, तो डायग्राम बना लीजिए। ए बी सी, बीसी दिया हुआ है 5, ए बी 3, सी ए 4, तो 3 4 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये 90 डिग्री है होगा। मान लीजिए वो भी बात हटा दे, वो सब बात भी हटा के चले। आपको चलना कहाँ है, ऑर्थो सेंटर का तो बात करना नहीं है, और एक का वर्टिसेस दिया हुआ है, या थोड़ा सोचेंगे तो सोच उससे भी देखा जाएगा। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, तो ये मिलता है डी पे, ये 5 दिया हुआ है डी पे, और डी का कोऑर्डिनेट है 12/7 कॉमा 12/7, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर निकालना है। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हुआ ई। तो आपको अगर याद हो तो एंगल ए के अपोजिट वाले को स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी, और ये सी। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 12/7 कॉमा 12/7, और ये रेशियो क्या होता है ए आई इज टू आई डी बोलिएगा, तो ये होता है ए इधर होता है इज टू बी प्लस सी। तो ए कितना है, अगर आप ध्यान से इसको कट कर पाइएगा तो ए है
0 0। डी है 12/7 कॉमा 12/7। आई एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है बी प्लस सी, मतलब 4 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7। तो 7 वहां लिख देते हैं। तो आपके पास है कि रेशियो पता है आपको, बी प्लस सी मतलब 4 + 3 7 हो गया। तो इधर हो गया 7:A 5 है। तो आई का कोऑर्डिनेट होगा 7 × 12/7 12 + 5 × 0 0 7 + 5 12। ये क्या है 12/7 × 7 तो 12। 5 × 0 वैसे ही चल रहा है बाई 12। तो 12/12 12/12 तो ये क्या हो गया 1,1। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। लेकिन ये रेशियो याद रखिएगा तभी ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो छुपा लिया था वो। तो रेशियो याद करने से काम आपका चल जाता है। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 4,1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 गिवन पॉइंट्स। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे भी एक सवाल ले लिया जाए। तो पहले ये देख लीजिए कि ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली। तो मान लीजिए हम एजम्पशन लिए कुछ ऐसे ही, 3,2 एक पॉइंट है, -1,6 एक पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट है 4,1, ये इसको डिवाइड कर रहा है λ/1। तो हम इंटरनल डिवीजन वाला ही फॉर्मूला लगाए, और अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए तो मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन का होगा। ठीक है, तो सेम रेशियो में होता है। एक पॉइंट हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, एक पॉइंट internally P divides AB internally in the ratio of λ/1 and Q divides AB externally in the ratio of λ/1, then P and Q are harmonic conjugate of each other। तो वो सब डेफिनेशन तो हम लोग लिख चुके हैं। 3 2 है, -1 6 है। तो अगर इसे कोऑर्डिनेट पे आइएगा तो 4 बराबर क्या आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3 - λ/λ+1 and 1 is equals to 2 + 6 λ/λ+1। तो चाहे इससे निकालिए या इससे, दोनों से सेम ही चीज आएगा। 4 λ + 4 is equals to 3 - λ। ये हो गया 5 λ is equals to -1। तो λ is equals to -1/5। तो एक्चुअल मामला ये है कि ये इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो हम डायग्राम को एडिट कर लिए। ठीक है, ए वो हम अटेम्प्ट लिए और लैम्डा नेगेटिव आया, तो यानी ये कहानी क्या है, बी -1,6। तो ये है क्यू, तो क्यू है 4,1। ठीक है, और ये रेशियो क्या है 1:5। तो आपको निकालना है पी। ठीक है, पी डिवाइड करेगा इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:5, सेम रेशियो में होगा। ठीक है, तो लैम्डा मिल गया 1:5। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ क्यू, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ क्यू is P, that is P is equals to 1 into -1, तो -1 + 5 into 3, तो 15 लिखते हैं।
15 बटा 1 प्लस 5 6, 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 2 10 बाई 6। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा? 15 माइनस 1 14 बटा 2, तो 7 बाई 3, 10 से 16 तो 8 बाई 3, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। P divides AB internally in the ratio of lambda is to 1. Q divides externally, Q divides AB externally in the ratio of same ratio, lambda is to 1. Then P and Q are harmonic conjugate of each other. Question number 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3,3, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर -3,5। तो आप पढ़े थे ओ एन जी सी, और ऐसे पढ़े थे 3:1 312 312। आप जानते हैं ओ एन एन जी जी सी बराबर 3:1:2, ये याद किया। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है 3,3, तो ये दिया है 3,3। ऑर्थो सेंटर दिया है -3,5। एन स्टैंड फॉर 9 पॉइंट सेंटर, सी स्टैंड फॉर सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर को अगर हम α1 β1 बोल दें तो ये डायग्राम कट करके कैसे आ जाएगा कि हमारे पास O है -3,5, C है C दिया हुआ है आपके पास, C है अल्फा बीटा। तो आपके पास है ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट है, सरकम सेंटर आपको चाहिए, आप लिए α1 β1, और सेंट्रॉइड दिया हुआ है 3,3। तो आप देख रहे हैं अगर इसको बोले 3x, इसको बोले x, इसको बोले 2x, तो 3x यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 3x प्लस x 4x, इसका लेंथ, अब 4x इज टू 2x, तो 2:1 हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं 2:1, तो आ रहा है 2 इंटू α1 प्लस 1 इंटू -3, तो यहाँ -3 लिख देते हैं, बाई 2 + 1 3 बराबर 3, एंड 2 इंटू β1 प्लस 5 इंटू 1 5/3 बराबर 3। तो 2α1 9 + 3 12, तो α1 बराबर 6, β1 बराबर 9 - 5 4, 4/2 2, तो S क्या हुआ, या C यहाँ लिखें तो C ही लिखिए। सरकम सेंटर हुआ 6,2। ठीक है, और आपसे कहा कि ऑल्सो फाइंड 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है, तो n = यही यूज कर देते हैं, 3:1 है, ये दोनों पता ही है। तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -3 -3, 3 + 1 4, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10, 3 + 1 4, n बराबर
9 - 3 6/4, तो 3/2 19/4 आंसर। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे लोकस का। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है, लोकस। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लोकस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोऑर्डिनेट का, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। तो लोकस क्या होता है? तो लोकस बेसिकली एक रास्ता है। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। मतलब क्या हुआ, एक रास्ता बना है, एक पॉइंट मूव कर रहा है, वो एक रास्ता का निर्माण कर रहा है जो कंडीशंस वहां पे दिया हुआ है उनका ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन का बात होगा तो क्या करेंगे, लोकस is a path traced out by a moving point satisfying given geometrical conditions, ठीक है। ये किसका डेफिनेशन है, लोकस का। अब बात ये आया कि भाई एग्जाम्पल, तो जैसे अगर आपसे हम बोले कि वी आर हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट से x1, y1, एक फिक्स्ड पॉइंट, एंड वी आर मूविंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मान लीजिए कंपास लिए ये दूरी r है और वी आर मूविंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर आप यहाँ मूव करना चाहिएगा तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे क्या मिल सकता है, रास्ता कैसा दिख सकता है? ठीक है। तो लोकस ये फिक्स्ड पॉइंट है। एग्जाम्पल में क्या है, ये मूविंग पॉइंट है, ये इस पे एक मूविंग पॉइंट। कंडीशन क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, r डिस्टेंस पे दिया है। आपसे कहा इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे मेंटेन कीजिए, r डिस्टेंस पे रहिए, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। आप कंपास को घुमाए हैं, r डिस्टेंस मेंटेन रहता है, जितना रेडियस दिया है तो सर्कल मिलता है। तो ये रास्ता क्या बनाया, सर्कल। तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई लोकस कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप सुन लिए, वर्किंग रूल पे आइए, लोकस निकालते कैसे। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल बहुत सिंपल है। पहला है कि एज्यूम कर लीजिए, लेट लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट, लेट लोकस ऑफ द पॉइंट, या जिस पॉइंट जो मूविंग पॉइंट रास्ता बनाएगा, लेट लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। दूसरा है फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा using given conditions,
गिवन कंडीशन का यूज करके अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन डेवलप कीजिए। हाँ, अगर कोई अननोन है, एलिमिनेट इफ एनी, अल्फा बीटा तो अननोन है ही, अल्फा बीटा तो वेरिएबल ही है। एलिमिनेट इफ एनी वेरिएबल और अननोन present in the relation using conditions या conditions जो इक्वेशन आया उस सबका यूज करके ऐसा मिक्स कीजिए कि अगर कोई और वेरिएबल प्रेजेंट है, एनी अदर वेरिएबल और अननोन प्रेजेंट इन द रिलेशन किस में, अल्फा बीटा में। जब वो एलिमिनेट हो गया तो फिर अल्फा की जगह पे x रख दीजिए, बीटा की जगह पे y रख दीजिए, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। वही आपको चाहिए था, वही लोकस। जैसे हम ये मूविंग पॉइंट का नाम रख दिए अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है। वी आर मूविंग एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। अब फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, r। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ये क्या है, गिवन है। हमको नहीं पता पहले ये सर्कल ही बनेगा, पहले ये भी गिवन है। तो ये डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा, पहला पॉइंट क्या हुआ, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट, मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या दिया है, अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर बीटा माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रूट डालते तो r लिखते, रूट हटा दिए तो r स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें x1 y1 r गिवन कांस्टेंट है, वो रह सकता है। अगर कोई अदर देन गिवन कांस्टेंट होता तो उसको एलिमिनेट करते यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। अब क्या करते हैं, अल्फा की जगह पे x लिख दीजिए, बीटा की जगह पे y, तो ये आ गया लोकस, ये हो गया आंसर। तो पहला बात क्या करेंगे, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन दोस्ती करना है इससे। आपको टेस्टी लग रहा है कोई चीज की नहीं लग रहा है, ये नहीं है सवाल। सवाल ये है कि भाई आप क्वेश्चन को बना पाएंगे तो कैसे बना पाएंगे। तो जिसका भी लोकस निकालना होगा उसको अल्फा बीटा मान लीजिएगा। पूरा रास्ता बनाए या नहीं बनाए, आप पॉइंट ही लेते और इतने ही से ये लिखते तो ये लिखा जाता। बाद में आगे धीरे धीरे चलेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा कंपास से तो सर्कल ही बनता है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो चीज और ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो जिसका भी लोकस निकाला उसको क्या मान लिए, अल्फा बीटा। दूसरा काम किया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा यूजिंग गिवन कंडीशंस। ठीक है, फिर एलिमिनेट इफ एनी अदर वेरिएबल अदर देन अल्फा बीटा कोई प्रेजेंट है तो उसको एलिमिनेट करना है, जो भी इक्वेशन कंडीशंस वहां अवेलेबल है उसके सहारे। लास्ट में क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे x लिख देंगे, बीटा की जगह पे y, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी दिखा दिए, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट,
find the locus of a point, मान लीजिए, which is equidistant from two given points x1, y1 and x2, y2। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, दोनों से बराबर दूरी पे चलना है। तो एक तो है कि हम मान सकते हैं कि भाई कहीं पे कोई पॉइंट है, कहीं कोई पॉइंट है P, मान लो इसको बोल दिया लेट द लोकस ऑफ दैट पॉइंट बी अल्फा, बीटा। तो इसका नाम है A और इसका नाम है B। तो PA और PB ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको बोला है PA बराबर PB, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा रूट नहीं लेने के लिए। ये क्या आ रहा है, अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर बीटा माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस x2 का स्क्वायर बीटा माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये कैसा आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x1 प्लस बीटा स्क्वायर y1 स्क्वायर 2 बीटा y1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x2 स्क्वायर 2 अल्फा x2 प्लस बीटा स्क्वायर y2 स्क्वायर 2 बीटा y2। इसको काट दो, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है, 2 अल्फा x1 यहाँ माइनस 2 अल्फा x2। तो अगर एक साइड ले आए तो ये कैसा दिख रहा है, 2 अल्फा x2 माइनस x1, इसको अगर इधर भेज दें प्लस 2 बीटा y2 माइनस y1 और क्या है प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बराबर 0। तो अब इस इक्वेशन में x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, वो तो गिवन कांस्टेंट है, बाकी अल्फा और बीटा ही वेरिएबल है। तो अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, x। तो ये क्या हो गया, 2x2 माइनस x1 इंटू x प्लस 2y2 माइनस y1 इंटू बीटा की जगह पे y प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बराबर 0। तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, इसका इक्वेशन ये फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये रास्ता एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ध्यान से अगर सोचेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आप इस पे कहीं भी रह सकते हैं, ये और ये बराबर भी है, और ये रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा। बोलिए कैसे, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, ये 90, ये दोनों बराबर, ये कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो बाई सीपीसीटी पी बराबर पीबी होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ये दोनों बराबर, ये कॉमन, और ये बराबर है। तो बाई एस एस दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ भी अगर पी रखिएगा तो भी ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो पाथ कौन सा हुआ, पाथ जो वो फॉलो किया है वो कौन सा है, तो पाथ ऐसे जाता है, ये पाथ का नाम क्या है, ये रास्ता ऐसे है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ऑफ ए बी x1y1 एंड x2y2, ये रास्ता ऐसे जाता है। तो विजुलाइज करेंगे तो वो भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं तो सवाल के पास चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 आपके पास। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that angle P such that angle APB is equals to 90 degree, where A x1 comma y1 and B x2 comma y2 are two fixed points या two given points। ठीक है, तो आपके पास है यहाँ पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, इधर कोई पॉइंट है x2 कॉमा y2। p आप कहीं भी मान लीजिए हम p यही मान लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान ले, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। तो ये एंगल कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा बात हम लोग स्लोप का किए हैं। तो ये A है और ये B है, तो आप बताइए स्लोप ऑफ AP क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हम लिख सकते हैं बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1। स्लोप ऑफ PB लिख सकते हैं बीटा माइनस y2 बाई अल्फा माइनस x2। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन में प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। PA इज परपेंडिकुलर टू PB, तो स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB क्या होता है, -1। ये बात हम लोग कर चुके हैं थोड़ा सा स्लोप का। तो ये क्या आया, बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 इंटू बीटा माइनस y2 बाई अल्फा माइनस x2 बराबर -1। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आ गया बीटा माइनस y1 बीटा माइनस y2 माइनस अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस x2। ठीक है, बीटा नहीं है यहाँ क्या है, अल्फा। अल्फा देख लीजिए, जो यहाँ लिखा है वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको अगर इधर ले आए तो आ रहा है अल्फा माइनस x1 इंटू अल्फा माइनस x2 प्लस बीटा माइनस y1 बीटा माइनस y2 बराबर 0। तो इस इक्वेशन में सब कुछ नोन है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 गिवन कांस्टेंट है, अल्फा बीटा सिर्फ वेरिएबल है। तो अब बाकी सब कांस्टेंट है, तो इक्वेशन डेवलप हो गया। तो लास्ट में क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे x डालेंगे और बीटा की जगह पे y। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। तो ये आंसर हो गया। और अगर आपको याद होता तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल होता है। तो
एक सर्कल पे ये मूव कर सकता है ऐसे। ये क्या होगा, डायमीटर, इस पे होगा सेंटर। आप जानते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो जो ये इक्वेशन मिल रहा है ये आप यहाँ पे भी लेते, अगर ये मूविंग पॉइंट यहाँ भी होता तो ये एंगल और ये एंगल ये अभी भी 90 डिग्री होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप इस सर्कल पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसका इक्वेशन ये हुआ। तो ये हो गया। अब इसको मिटा के हम लोग उधर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from x-axis is twice its distance from y-axis। तो आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। तो मान लीजिए अगर एक पॉइंट मानते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका दूरी एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालिएगा तो डिस्टेंस, तो इसका लेंथ क्या होगा, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो बीटा बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बदल भी सकता है। तो जनरल बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज मॉड बीटा और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज मॉडल। तो एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस mod of y coordinate, distance from y axis। क्यों मॉड लगाए हैं, क्योंकि पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब मॉड बीटा इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये है मॉड ट्वाइस ऑफ मॉडल, ये दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी अल्फा की जगह पे एक्स, बीटा जगह पे वाई दे सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, या अगर मॉड हटाना है तो स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, रियल नंबर में मॉड का स्क्वायर और रियल नंबर का स्क्वायर एक ही बात है, बराबर 4x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी तरीके से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस क्या हुआ, मॉड बीटा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मॉड अल्फा। पॉइंट का नाम क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। चलिए दूसरा सवाल जल्दी से देखें।
दूसरा सवाल है आपके पास, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। दूसरा सवाल बनाने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो कैसे चलेंगे? लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा ले लिए। अब अगर अल्फा बीटा कहीं पे भी अज्यूम करें, इसका दूरी ऑरिजिन से, ये क्या है 0,0, और रिलेट करना है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये क्या होता है मॉड अल्फा, ये पॉइंट ई है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए ओपी, तो ये क्या आएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मान लीजिए इस परपेंडिकुलर को एल बोल रहे हैं, तो वो कह रहा है पी एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओपी, ये बोल रहा है। तो पी एल मतलब मॉड अल्फा हाफ ऑफ रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में क्या है अल्फा है और बीटा है, बाकी सब कांस्टेंट है। स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अगर इधर आएगा तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 बीटा स्क्वायर। 4 काट दीजिए, तो ये क्या हो गया 3, अल्फा की जगह पे एक्स डालिए, बीटा की जगह पे वाई। तो लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो यहीं से शुरू करना है, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो अब आप 3 बना रहे। द लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 25। तो आपको करना चाहिए इसको। तो यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका एक्स एक्सिस से दूरी क्या हुआ मॉड बीटा, वाई एक्सिस से कितना हुआ मॉड अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, तो एक्स एक्सिस से दूरी मॉड बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर, एक्स वाई एक्सिस से दूरी मॉड अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये क्या होता है बीटा स्क्वायर, इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अल्फा की जगह पे x, बीटा की जगह पे y, तो क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, तो वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग उसका बात किए हुए हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो किए हुए हैं वो आधा बात है, पूरा बात वो जो पूछा वहां चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a1 b1 एंड a2 b2 इज, लोकस दिया हुआ है
फिर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। शुरू यहीं से करेंगे। आपके पास दो पॉइंट A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2। if equation of locus of a point equidistant from the point A1 B1 and A2 B2 वो दिया है। अब माने एक पॉइंट है अल्फा बीटा, वो कहाँ है? ये इक्विडिस्टेंट है ए से और ये इक्विडिस्टेंट है बी से, मतलब ये दूरी बराबर है। तो यहाँ से क्या समझे कि पी ए बराबर पी बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो रूट ना लिखना पड़े इसलिए क्या कर दिए, स्क्वायर बोथ साइड, तो भी होगा बराबर। तो यहाँ से आ रहा है अल्फा माइनस A1 का स्क्वायर बीटा माइनस B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस A2 का स्क्वायर बीटा माइनस B2 का स्क्वायर। फैलाइए इसको, तो ये क्या आ रहा है, इसको अगर इधर भेज दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस A1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस A2 का स्क्वायर बराबर बीटा माइनस B2 का स्क्वायर बीटा माइनस B1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी, तो 2 अल्फा माइनस A1 माइनस A2, इसको घटाइए, ये क्या होगा, इसको घटाएंगे अगर तो आएगा आपके पास अल्फा अल्फा कट जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। इधर क्या है 2 बीटा माइनस B2 माइनस B1, अब घटाइएगा तो B1 माइनस B2, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 2 अल्फा A2 माइनस A1, जो दिया हुआ है उसको भी थोड़ा देखिए, A1 माइनस A2 तो उधर ढकेल देंगे, और यहाँ क्या है माइनस है कॉमन ले लेते हैं A1 प्लस A2, और यहाँ A2 माइनस A1, तो यहाँ माइनस है कॉमन ले लिए तो A2 प्लस A1, और इससे इंटू करना है, तो ये क्या होगा A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो A2 प्लस A1, A2 माइनस A1 दोनों इंटू किए तो क्या आया A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा B1 माइनस B2, माइनस कॉमन ले लिए B2 प्लस B1, तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस कॉमन ले लिए, इसको यहाँ इंटू कर रहे हैं तो आएगा B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, अल्फा की जगह पे x डाल देते हैं, इसको उधर ढकेल देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा A1 माइनस A2 प्लस 2 बीटा B1 माइनस B2, इसको भी उधर भेज दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है A2 प्लस A1 A2 माइनस A1, ये क्या दिख रहा है सबको अगर उधर भेजिएगा तो A2 स्क्वायर प्लस में होगा, तो यहाँ पे क्या आया A2 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो A2 स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं तो B2 स्क्वायर, ये जो माइनस माइनस प्लस A1 का स्क्वायर है उधर गया तो माइनस A1 स्क्वायर, और यहाँ से ये वाला क्या दिख रहा है माइनस B1 स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फा के जगह पे x डाल देते हैं, बीटा जगह पे y, तो यहाँ 2 है और वहाँ 2 नहीं है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया x A1 माइनस A2 प्लस y B1 माइनस B2 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर बाय 2। तो आपको कंपेयर करना है इसको इससे A1 माइनस A2 x
प्लस b1 माइनस b2y प्लस c बराबर 0। तो c क्या होगा? तो c होगा ये पूरा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देखिए बाकी सब मिल जा रहा है। आप ऐसे भी जानते हैं, if two equation are representing same thing then their corresponding coefficients are proportional। तो a1 by a2 by a1 by a2 1, b1 और b2 ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर होगा, तो ये भी इसके बराबर होगा, तभी दोनों सेम हो सकता है। तो लोकस दिया हुआ था ऐसा, तो सी बता। तो आप क्या बोलेंगे सी के बारे में? कि सी होगा if two equation are representing same thing then the corresponding coefficients are proportional। ठीक है, अगर दो इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और वो दोनों सेम चीज का लोकस बता रहा है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि सी होगा सी इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाए। 5वां नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1,0, बी दिया हुआ है -1,0 और सी दिया हुआ है 2,0। ठीक है, इसको अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये एक कॉमा है, चलते 4 जैसा लिख रहा है, 2,0। देन लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, कंडीशन दिया है PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ PA स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम हो चुका है इसका। 1,0 माइनस 1,0 2,0। अब मन से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के स्क्वायर करके या जो भी करना है सिंप्लीफाई करके अच्छा सा इक्वेशन ले आना है। तो आप स्टार्ट करेंगे कैसे? लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट लोकस ऑफ द पॉइंट P बी अल्फा कॉमा बीटा। तो पी बी स्क्वायर, बी ए है, पी अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा -0 का स्क्वायर, अल्फा -1 प्लस 1 का स्क्वायर बीटा -0 का स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर PC अल्फा -2 का स्क्वायर बीटा -0 का स्क्वायर। तो यहाँ तो स्क्वायर करने का अपने से पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ कोई झंझट ही नहीं है। इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PA स्क्वायर। तो P ये है अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 -4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस इधर 2 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा है, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो इधर है या इधर देखिए तो माइनस 4 अल्फा, आई भी माइनस 4 अल्फा, तो ये कट गया। अच्छा 2 है उधर, यहाँ 1 है, चलिए अब चले, तो इधर बचा 2 अल्फा, लिख दे रहे हैं एक बार, 2 अल्फा प्लस 5 और कुछ नहीं बराबर 2 बराबर 2। तो अल्फा बराबर, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीटा बचे ही ना, ठीक है, तो नहीं बचा तो कोई बात नहीं। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -3/2। तो इस इक्वेशन में सिर्फ अल्फा है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो अल्फा की जगह पे क्या लिख दें, x। इसका आंसर क्या हो गया, x। लोकस का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। तो लोकस एक ऐसा चैप्टर है जो जब तक कोऑर्डिनेट चलेगा तब तक चलेगा, इसलिए इस पे सवाल और बढ़ेगा और इसका डेप्थ बढ़ेगा जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। फिर भी बेसिक्स क्वेश्चन जो है लोकस का, उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वर्किंग रूल बताए हैं आपको, 5-10 सवाल ऐसा जरूर बना लीजिए। बाकी सारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लोकस चलता ही रहेगा लास्ट चैप्टर तक, है ना। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।